जिन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने श्री सीता जी और भगवान राम की अलग अलग वंदना की और उसके पश्चात दोनों की संयुक्त वंदना की। उन्होंने कहा कि वो महाराज श्री जनक की पुत्री है, जगत जननी है और करुणा निधान की अतिशय प्रिया है। उन श्री किशोरी जी के दोनों चरणों की, युगल चरणों की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति प्राप्त होती है और जिन प्रभु में समस्त गुणगण निवास करते हैं, धनुष बाण लेकर के जो राजू लोचन राम कमल लोचन नाम निरंतर भक्तों की रक्षा करते रहते हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और उसके बाद दोहे में बताते हैं कि वैसे तो उन दोनों की वंदना अलग अलग व्यक्तियों के रूप में की गई, अलग अलग उनका नाम स्मरण किया गया, पर सत्य तो यही है कि वे तत्वतः अभिन्न है और वो उसी प्रकार से अभिन्न है जैसे वाणी और अर्थ में अभिन्नता होती है, जल और बीच में अभिन्नता होती है। अपितु इतना ही नहीं कि गोस्वामी जी ने इन दो उपमाओं के माध्यम से यह बात कही, उन्होंने जब दो उपमाएं दी तो उसके पीछे भी एक संकेत का। वस्तुतः यदि ये कहें कि श्री सीता जी और भगवान राम एक ही हैं, तो एक में भी कभी कोई एक भिन्नता की बात कही जाती है। भगवान शंकराचार्य ने जब ये कहा कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, फिर भी उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, भले ही आप में और मुझ में अभिन्नता हो, सत्य पे भेदागमने, यद्यपि दोनों में तत्वतः अभिन्न है, किंतु इतना होते हुए भी भिन्नता ये तो है ही है कि समुद्र में तरंग होता है, तरंग में समुद्र नहीं होती। इसलिए जीव के रूप में तो हम आपके तरंग हैं। तो जल में अभिन्नता होते हुए भी उन्होंने भिन्नता की बात कही। तो जब श्री सीता जी और भगवान राम के अभिन्नता की बात आई तो ये प्रश्न था कि उन दोनों में श्रेष्ठ और कनिष्ठ कोई है कि नहीं। और तब गोस्वामी जी ने जो दोनों उपमाएं दी हैं, आप उसमें ध्यान देंगे। उन्होंने कहा श्री सीता जी यदि वाणी है तो भगवान राम अर्थ है। और फिर दूसरी उपमा दी कि श्री सीता जी का, श्री सीता जी जो है, भगवान श्री राम यदि जल है तो श्री सीता जी वीची है, तरंग है। और उसका तात्पर्य वही है कि एक को पढ़ के लगता है कि जैसे सीता जी की प्रधानता है और दूसरे को लगता है कि श्री राम की प्रधानता है। वाणी में अर्थ होता है और इसका अर्थ है कि श्री सीता जी में श्री राम समाये हुए हैं, और जल में बीची होती है, इसका अभिप्राय यह है कि राम में श्री सीता जी समाई हुई है। तो स्त्री पुल्लिंग जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, उसमें उन्होंने ये बताने की चेष्टा की है कि वस्तुतः हम कैसे किसको पहले कहें। श्री सीता में श्री राम है, श्री राम में सीता है, तत्वतः दोनों अभिन्न है। पर अभिन्न होते हुए भी वे भिन्न के रूप में संसार में अवतरित होते हैं, और भिन्न के रूप में अवतरित होकर के जो वे लीला करते हैं, वह लीला उद्देश्यपूर्ण होती है। और उनकी इस लीला को यदि हम उस अर्थों में ग्रहण कर सकें जिस लिए वह लीला की गई है, तो हमारे जीवन की अनगिनत समस्याओं का समाधान ही नहीं होता है, अपितु हमें जीवन में पूर्णता और प्रतिकृत्यता का भी अनुभव हो सकता है। उसी संदर्भ में कुछ प्रसंगों की ओर संकेत किया जा रहा था, और वो भी तो बालकांड में भी, और वहां भी पुष्प वाटिका तक ही पहुंचे। अब वो श्री सीता जी का चरित्र तो उत्तरकांड तक है, तो वहां तक तो कैसे पहुंच सकते हैं।
पर वो चरित्र का एक कुछ भी सांकेतिक अंग भी यदि हम हृदयंगम कर सके तो उसमें अनगिनत संदेश और अनेक आपके और हमारे जीवन के लिए प्रेरक सूत्र मिलेंगे। और उस अभिन्नता को भिन्न के रूप में पहले तो दोनों भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न देश में, भिन्न काल में और भिन्न भिन्न व्यक्तियों के यहाँ वे प्रकट होते हैं। और वो प्रकट होने के पश्चात फिर उन दोनों के मिलन की जो भूमि और उस संदर्भ में जो सूत्र हैं, जरा उस वाटिका से आगे उस पर दृष्टि डाल लें। क्योंकि गोस्वामी जी का कहना यह है कि मैं श्री सीता जी की वंदना करता हूं क्योंकि उन्हीं की कृपा से मुझे निर्मल मति प्राप्त होती। और उसका अभिप्राय यही है कि वस्तुतः व्यक्ति के जीवन में यह मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता ही है उसकी बुद्धिमत्ता। पशु, अनगिनत ऐसे पशु हैं जो मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है। न जाने कितने पशु पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, व्यक्ति नहीं उड़ सकता। पर इतना सब होते हुए भी कि मनुष्य में जो सर्वोत्कृष्ट विशेषता है का उसकी वह विशेषता है उसका विवेक, उसका मस्तिष्क। और वह आप देखते हैं कि शरीर की रचना में मस्तिष्क ही सबसे ऊर्ध्व भाग में मनुष्य के स्थित है। तो मनुष्य के जीवन का जो संचालन होता है तो उस संचालन का मुख्य केंद्र तो व्यक्ति का विवेक है, बुद्धि। जब वो विवेक से संचालित नहीं होता, बुद्धि से संचालित नहीं होता, तो उसी व्यक्ति को हम कहने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति तो पागल है। जिसका नियंत्रण, बुद्धि से नियंत्रण समाप्त हो गया, अब उसके शरीर और उनके इसके मन के द्वारा जो कार्य होते हैं का वो कार्य प्रकट करते हैं कि वो व्यक्ति जो है का सर्वथा पागल है और वो समाज के योग्य नहीं। किंतु यह जो बुद्धि का, कि मनुष्य के पास जो बुद्धि है, क्या व्यक्ति उस बुद्धि का सर्वदा सदुपयोग ही करता है? और यदि नहीं करता है तो उसके पीछे कारण क्या है? तो उसे रामचरितमानस में अनेक दृष्टांतों के द्वारा समझाने की चेष्टा की गई कि जैसे जल है तो जल जो है वो व्यक्ति को जीवन देने वाला है। जल में स्नान करके व्यक्ति का शरीर स्वच्छ होता है, जल पी करके व्यक्ति को तृप्ति प्राप्त होती है, जल पी करके व्यक्ति को एक आनंद का अनुभव होता है, ये दिखाई देता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में आप जानते हैं कि न जाने कितने रोग जल के द्वारा ही बैठ जाते हैं। जल अगर मलिन है, जल अगर गंदा है, तो स्वाभाविक रूप से अगर व्यक्ति गंदे जल में वस्त्र को स्वच्छ करना चाहे तो वस्त्र कहां से स्वच्छ होगा? और अगर कहीं वो पी ले तो जल में जितने कीटाणु होंगे, जल में जितने रोग होंगे, वो भी व्यक्ति के शरीर में बैठ करके रोग की सृष्टि करेंगे। इसलिए जल की आवश्यकता नहीं है, जल स्वच्छ हो। और जल जितना स्वच्छ होगा, जितना पवित्र होगा, जितना निर्मल होगा, तब वो व्यक्ति के बाहर के शरीर की गंदगी को धोने के लिए भी आवश्यक है और साथ साथ व्यक्ति की पिपाशा मिटाने के लिए भी वो परम आवश्यक है। गोस्वामी जी, ये जो श्री रामचरितमानस है तो इसमें भगवान राम और श्री सीता जी का चरित्र प्रस्तुत किया गया। कब वो तत्वतः जो उनका स्वरूप है, अभिन्न तत्व में तो चरित्र नहीं। जब वो अभिन्न से भिन्न बनते हैं तो उनमें चरित्र दृष्टिगोचर होता है। तो ये जो चरित्र है, इस चरित्र को गोस्वामी जी ने जो सूत्र दिए, कुछ उस पर थोड़ा एक दृष्टि डाल लें। गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस और उसकी तुलना उन्होंने मानसरोवर से की। और उन्होंने ये कहा कि आइए और इस रामचरितमानस में या भगवान राम के चरित्र के सरोवर में स्नान कीजिए।
तो अब ये पूछा जा सकता है कि इतिहास में न जाने कितने महापुरुषों का चरित्र है, जितने जाने कितने उच्च कोटि के व्यक्तियों का चरित्र है। क्या श्री राम के चरित्र में उन चरित्रों की अपेक्षा कुछ भिन्नता है क्या? न जाने कितने उच्च महिलाओं के चरित्र का चित्रण पुराण में, इतिहास में है। श्री सीता जी के चरित्र में क्या उसकी अपेक्षा कुछ अधिक विलक्षणता है? और तब इसका उत्तर यही है, वो स्वामी जी ने यही स्पष्ट करने की चेष्टा की कि बहुधा जो चरित्र होते हैं, जैसे जल है तो जल में मान लीजिए कोई जल जो है ऐसा हो कि शीतल भी है, स्वच्छ भी है, पर शीतल और स्वच्छ होते हुए भी कभी कभी आप देखेंगे कहीं कहीं का जल खारा होता है, और वो खारेपन के कारण उसको ले लीजिए मुख में तो पीना उसको कठिन हो जाता है। अथवा कोई जल ऐसा भी होता है कि प्रत्यक्ष रूप से तो मलिन नहीं दिखाई देता है, पर उसमें सूक्ष्म रूप से कुछ ऐसे कीटाणु हैं जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं पर हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम और श्री सीता जी का चरित्र ही ऐसा चरित्र है कि जिसमें जल के जितने गुण होने चाहिए वे सब के सब विद्यमान। और तब उन्होंने बड़ी सुंदर भाषा में ये रूपक प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि भाई कई व्यक्तियों के समक्ष जल के को लेने के साथ साथ कई इच्छा होती है। कोई नहाने के लिए आता है, कोई पीने के लिए आता है, कोई तैरने के लिए आता है। तो गोस्वामी जी ने सबको निमंत्रण दिया। समाज के चरित्र का निर्माण होना चाहिए। और तब उन्होंने कहा कि अगर समाज का चरित्र स्वच्छ नहीं होगा तो फिर समाज क्या रह जाएगा? तो चरित्र की स्वच्छता तो परमावश्यक है, और चरित्र को स्वच्छ करने का उपाय क्या है? तो उन्होंने तुरंत कहा कि जो भगवान राम ने और श्री सीता जी ने जो लीलाएं की, अगर उनको कोई पढ़े और उसमें स्नान करे तो उसका परिणाम क्या होगा? उनका लीला सगुण जो कहूं बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी। हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। उनके चरित्र की जो उदारता है, उनका जो शील है, उनके जो गुण है, उससे हमारा जीवन, हमारा चरित्र स्वच्छ हो सकता है।